हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। फाइनली 2024 का पहला मेन लाइन आईपीओ आ चुका है, जो ओपन होगा 9 जनवरी को। जिसके बारे में हम आज के दिन इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी लेकर आ रही है अपना जो आईपीओ। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि बीइंग एंड डिफेंसिव होकर तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा ही नहीं। अगर मैं बीइंग एंड अग्रेसिव होकर भी बोलूं, अगर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग पर्सपेक्टिव से, मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं, वो भी बीइंग एंड अग्रेसिव होकर। अदरवाइज बीइंग एंड डिफेंसिव होकर मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। और ये मैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग इस कंपनी को स्टडी करने के बाद जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ रहा है, उसके बेसिस पर मैंने ये डिसीजन आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। और ऐसा क्यों है वो हम स्टडी करेंगे अब। अगर हम स्टार्टिंग में कंपनी के बेसिक्स पॉइंटर्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर होने वाली है सीएनसी मशीन्स की। और इसी के साथ साथ ये कंपनी स्पेशलाइज होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग सीएनसी मशीन्स। अगर हम इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं तो वहां पर सीएनसी टर्निंग सेंटर, सीएनसी टर्निंग माइलिंग सेंटर, सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर्स, साइमल्टेनियस 3 एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सेंटर, साइमल्टेनियस 5 एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सेंटर एंड मल्टीटास्किंग मशीन्स, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने वाला है, जो एक वाइड पोर्टफोलियो होने वाला है। अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की बात करते हैं तो काफी अच्छे अच्छे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इसरो, ब्रोमस एरोस्पेस त्रिवंतपुरम, तुर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिकोर्स्काई एरोस्पेस, भारत फोर्ज, शक्ति पंप्स, श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस, रोलेक्स रिंग्स, हर्षा इंजीनियरिंग, बोश, एचएडब्ल्यूई हाइड्रोलिक्स, फेस्टो इंडिया, एलगी रबर एंड नेशनल फिटिंग। और उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा नाम कंपनी के होने वाले कस्टमर बेस में, जो एक अच्छी लिस्ट होने वाली है। अगर हम कंपनी के आगे बात करते हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके पास एक अच्छी रेंज होने वाली है, जहां पर सीएनसी मशीन्स की 200 टाइप्स होने वाली इन 44 सीरीज। इन्होंने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 7200 मशीन्स को सप्लाई किया है मोर देन 3000 कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड, जहां पर इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ एशिया आ जाते हैं। अगर हम सिंस अप्रैल 1 2004 से बात करते हैं तो इस कंपनी ने 30,000 सीएनसी मशीन्स को सप्लाई किया है वर्ल्ड वाइड। और उसी के साथ साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू हुरन्स एस्टैब्लिश्ड डीलर नेटवर्क। और उसी के साथ साथ 29 सेल्स एंड सर्विस सेंटर इनके पास होने वाले हैं, जो आ जाते हैं रोमानिया, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम एंड इटली एंड द यूके। और उसी के साथ साथ कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली हैं, 2 इंडिया के गुजरात में राजकोट में होने वाली है और एक होने वाली है फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। और उसी के साथ साथ एज ऑफ जून 30 2023 इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो होने वाली है 4400 मशीन्स पर ईयर इन इंडिया और 120 मशीन्स पर ईयर इन फ्रांस। मतलब कि एक अच्छा खासा कंपनी का काम है। और अगर हम कंपनी के ऑर्डर्स की बात करते हैं, ऑर्डर बुक की, तो एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक इनके पास मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा चल सकती है। और वहां पर इसी ऑर्डर बुक की वजह से हमें इस कंपनी का थोड़ा सा जीएमपी देखने को मिल रहा है। बट फ्यूचर में क्या होना है कोई नहीं जानता। बट एनीवे, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो कंपनी के पास 2573 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। ओवरऑल में मैं बात करूं कंपनी की बेसिक्स में, तो कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा है, कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के शेड्यूल टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 9 जनवरी को, क्लोज होगा 11 जनवरी को, अलॉटमेंट होगी 12 जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 15 जनवरी से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 15 जनवरी को, अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 16 जनवरी। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा 315 से 331 रुपीज का। अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, और उम्मीद भी है कि ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, तो हमें वहां पर सिर्फ कट ऑफ प्राइस को ही अप्लाई करना है, यानी कि 331 रुपीज को। अगर हम एचएनए में अप्लाई करें तो वहां पर 331 को हमें पुट आउट करना पड़ेगा, वहां पर कट ऑफ प्राइस पर टिक मत कीजिएगा। लोड साइज होने वाला 45 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 1000 करोड़ का, सारा का सारा रहने वाला है फ्रेश इशू 1000 करोड़ का, जो इस आईपीओ का
सबसे मेजर पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी पूरा का पूरा फ्रेश इशू लेकर आ रही है। मतलब कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्हें विश्वास है अपनी कंपनी पर और उन्हें पेमेंट की सीरियसली जरूरत भी है, जैसा कि हमें आगे देखने को मिलेगा भी। और वहां पर अगर हम कंपनी के माइंडसेट को लेकर देखते हैं बाय इन्वेस्टिंग, तो वहां पर प्रमोटर्स अपने लिए नहीं कंपनी के लिए पैसा मांग रहे हैं, जो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। एम्प्लॉइज को डिस्काउंट मिलेगा 15 रुपीज पर शेयर का, बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम आगे कोटा की बात करते हैं इस कंपनी के, तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल कैटेगरी का 10% का और एचएनए में रहने वाला 15% का। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर पिछले 3 सालों से कंपनी प्रॉफिट में नहीं आते तो वहां पर रिटेल कैटेगरी को 10% का कोटा ही अवेलेबल होता है एज पर सेबी रूल। और उसी के साथ साथ क्वालिफाइड का पोर्शन काफी ज्यादा है 75% का। और वहां पर देखना पड़ेगा कि एंकर लिस्ट कैसी आती है और कौन कौन से नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में एक लोट 45 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 40,895 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 40 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,530 रुपीज की। बिग एचएनए में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,12,860 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं, तो कंपनी के जो प्रमोटर रहने वाले हैं आप जहां पर नाम स्टडी कर सकते हो। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो जो हमें वहां पर दिक्कत भी देखने को मिली है उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कंपनी के अगर हम टोटल सेट की बात करें 2021 में था 1388 करोड़ के, जो नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हुए हल्के से बट फिर इंक्रीज हुए। और पहले 6 मंथ में 2024 फाइनेंशियल ईयर के 1700 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। अच्छी ग्रोइंग रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 590 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर फिर से इंक्रीज हुआ और 2023 में पहुंच चुका था 952 करोड़ का। और पहले 6 मंथ में हमें देखने को मिल रहा है 510 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमें 2022 से 2023 में 27% का इजाफा भी देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2021 में 70 करोड़ का लॉस था, 2022 में 48 करोड़ का लॉस, 2023 में फाइनली ये कंपनी प्रॉफिट में आई 15 करोड़ के। और पहले 6 मंथ में हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 3.35 करोड़ का। यहाँ पर कंपनी 2 साल लॉस में रही है, उसके बाद हमें प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। अब आगे किस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट चलता है इंपॉर्टेंट होगा अगर हम इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव की नजर से देखते हैं। और उसी के साथ साथ नेटवर्थ की बात करते हैं तो 205 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस में 213 करोड़ का कैश इनके पास अवेलेबल है। अगर हम टोटल बोरिंग्स की बात करते हैं तो 821 करोड़ की इनके पास होने वाली है। अगर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल में बात करूं, वैसे मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है फाइनेंशियल में। कंपनी अच्छा भला लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट अभी तक हमें ऐसे फिगर्स देखने को नहीं मिले हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। हालांकि ऑर्डर बुक अच्छी है और आने वाले टाइम में हमें अच्छे फिगर्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो इस वजह से फ्यूचर में क्या होना है मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। अगर मुझे किसी आईपीओ को अप्लाई करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से जाता हूँ। बट हाँ, अगर मुझे इन्वेस्टिंग के लिए अप्लाई करना होता है और मेरा माइंडसेट होता है कि मुझे तो इन्वेस्टिंग करनी है, तो मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को प्रेफरेंस देता हूँ। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कर लिया, खुद कर लिया, ओके। बट इन्वेस्टिंग सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता हूँ। और बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप लोग चाहते हो कि हम भी आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, आपका पैसा ग्रो करने में आपकी हेल्प करें, तो एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल्स, एज पर योर रिस्क आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो वहां पर इनको अपनी कुछ बोरिंग्स की पेमेंट करनी है, जो एक अच्छी बात हो जाती है। और फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इस कंपनी को। और ऐसा हमें देखने को मिल भी रहा है कि इस कंपनी को सीरियसली पैसे की काफी ज्यादा नीड है। और वो कैसे, वो अब आपको पता लग जाएगा। वो यहाँ से डेट टू इक्विटी रेशियो 10.17 की, जो कि काफी ज्यादा है। मतलब कि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। हालांकि ये काफी मेजर कंसर्न है, एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। बट हाँ, जहां पर कुछ ना कुछ तो डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा जब ये डेट चुकाया जाएगा। बट अगर हम पी की बात करते हैं तो 324 की, जो कि काफी ज्यादा हो जाती है। और ऐसा हमें फाइनेंशियल्स में देखने को मिला क्योंकि कंपनी रिसेंटली प्रॉफिट में आई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.35 की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 9.50% की ओके ओके बोल सकते हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा होने वाला है, तो इट्स ओके, जहां पर हमें कम देखने को मिलेगी। दिक्कत आई ईपीएस में, जो काफी ज्यादा कम है 1 की। और रिटर्न ऑन नेटवर्क 18.35% की अच्छी है। ओवरऑल में इस कंपनी के फंडामेंटल्स हमें ओके ओके देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपटीटर्स की,
तो वहां पर कुछ ऐसे नाम्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर हमने जिन कंपनीज को काफी ज्यादा यूज किया है। एलगी इक्विपमेंट जिसका पी है 44 का, लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड 37 का पी, त्रिवेणी टरबाइन 67 का पी, टीडी पावर सिस्टम 46.66 का पी, मैक पावर सीएनसी मशीन लिमिटेड 51 का पी। मतलब कि अपने पीयर कंपटीटर से अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी काफी ज्यादा महंगी हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एलगी इक्विपमेंट हो गया, त्रिवेणी टरबाइन हो गया और टीडी पावर सिस्टम हो गया, इन तीन स्टॉक्स को तो हमने बहुत बार यूज भी किया और इन तीनों स्टॉकों में हमने काफी अच्छा मुनाफा भी किया है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो अगर हम 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। मतलब कि अगर हमसे कंपनी 10 रुपए मांग रही है तो वो हमें 10 रुपए की चीज देने वाली है। बट अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो इसका जीएमपी ऑलमोस्ट चल रहा है 20% के करीब का। अब आने वाले टाइम में किस तरीके से इसका जीएमपी परफॉर्म करता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट जितना मैंने कंपनी को स्टडी किया है उसके बेस पर मैंने अपना कोई डिसीजन बनाया है। और जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ आईपीओ में जो लिस्ट हुए हैं मेन लाइन में, हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है। और जब तक कोई एक ऐसा आईपीओ जिसकी जितनी उम्मीद हो लिस्टिंग की, वहां पर वो अपनी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जितना हमें गेन नहीं देता, तो मैं थोड़ा सा वहां पर वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। और कोई ऐसा आईपीओ जो काफी अच्छा हो तो मैं वहां पर ही टेंशन फ्री होकर कोई भी आईपीओ अप्लाई कर सकता हूँ अगर हम डिफेंसिव है तो। और उसी के साथ साथ हालांकि चाहे आज एक एसएमई आईपीओ ओपन हुआ जो था हमारा के एनर्जी, जिसने अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग दी है 367% की। मतलब कि 1 लाख के लोड के पीछे में 4 लाख रुपए का फायदा उस कंपनी ने दिया है। बट वो एसएमई आईपीओ था। एसएमई आईपीओ को हम मेनलाइन आईपीओ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी सिनेरियो में, क्योंकि वहां पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वहां पर एसएमई और मेनलाइन को हम कभी भी एक पलड़े पर नहीं रख सकते हैं। बाय द वे हमने जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस डिस्कस करी है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। आप लोगों को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।